नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल यूनिक हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण की। दोस्तों, इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर तीनों वीडियो डाल चुके हैं हम लोग। वो पूरा आपका टॉपिक कवर हो चुका है। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण की। दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं काल विभाजन एवं नामकरण की। दोस्तों, काल विभाजन और नामकरण का आरंभिक प्रयास किसने किया था? जो यहाँ पे नाम निकल के आता है वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो क्या है, यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गार्हस्थ्य तासी ग्रंथ से होती है, लेकिन काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास हमें जॉर्ज ग्रियर्सन के अंग्रेजी भाषा में लिखित साहित्य इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में मिलता है। किस में मिलता है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। दोस्तों, ये सब समझते हैं। इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है, हिंदी साहित्य की शुरुआत कब से होती है? गार्हस्थ्य तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तलार और अदा लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी से। लेकिन काल विभाजन का पहला प्रयास कौन करते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन। कब करते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन 1888 में अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में काल विभाजन का प्रयास करते हैं। ये पहली बार था जब किसी ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को 11 अध्यायों में विभक्त किया था। कैसे किया था? पहला अध्याय चारणकाल, प्रथम अध्याय चारणकाल जिसकी समय सीमा 700 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी मानी जाती है। दूसरा अध्याय कौन सा था? 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा भाग कौन सा था? मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। और चौथा अध्याय था ब्रज का कृष्ण संप्रदाय जिसकी समय सीमा 1500 से 1600 ईस्वी मानी जाती है। दोस्तों, आप इस हिस्से को काफ़ी बारीकी से देखना, क्योंकि 2020 के एग्ज़ाम में यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई थी, प्रथम पाली और दूसरी पाली दोनों से ये वाला प्रश्न पूछा गया था। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता नाम से किस इतिहासकार ने काल विभाजन किया है? ये प्रथम पाली में था। और दूसरी पाली में पूछा गया था ब्रज का कृष्ण संप्रदाय नाम से किस इतिहासकार ने काल विभाजन किया है। दोस्तों, अगर हम इनके 5वें अध्याय की बात करें तो 5वें अध्याय में नाम आता है मुगल दरबार। छठा अध्याय कौन सा था? तुलसीदास। 7वां अध्याय था रीतिकाल जिसकी समय सीमा 1580 से लेकर 1692 ईस्वी मानी गई है। 8वां अध्याय कौन सा था दोस्तों? तुलसीदास के अन्य परिवर्तित कवि जिसकी समय सीमा 1600 से 1700 ईस्वी मानी गई है। इसको इन्होंने 2 वर्गों में बांटा था, धार्मिक कवि और अन्य कवि। दोस्तों, अगर हम 9वें अध्याय की बात करें तो 9वें अध्याय की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 9वां अध्याय कौन सा है? 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी को भी ये 2 वर्गों में बांटते हैं। प्रथम भाग है धार्मिक कवि और दूसरा भाग है अन्य कवि। दोस्तों, अगर हम 10वें अध्याय की बात करें तो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान है, इसको भी इन्होंने 4 भागों में बांटा था, बुंदेलखंड और बघेलखंड नाम से, बनारस, अवध और विविध नाम से छापा था। दोस्तों, अगर हम इनके 11वें अध्याय की बात करें तो महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में इसके समय सीमा क्या मानी गई है? 1857 से लेकर 1887 तक की काल अवधि इसको माना गई है। तो दोस्तों, ये थी जॉर्ज ग्रियर्सन का नामकरण और काल विभाजन। अगर हम इनके बाद बात करें तो नाम आता है मिश्र बंधु विनोद की। अगर हम काल विभाजन की बात करें तो अपने ग्रंथ को 5 अध्यायों में बांटा था, जिसमें पहला आता है प्रारंभिक काल। दोस्तों, प्रारंभिक काल को ये 2 वर्गों में बांटते हैं, पूर्व प्रारंभिक काल जिसकी समय सीमा संवत 700 से 1373 विक्रमी संवत, और उत्तर प्रारंभिक काल संवत 1344 से 1444 विक्रमी संवत तक मानी जाती है। दोस्तों, ये संवत क्या होता है? जब आप ईस्वी में से 57 वर्ष घटा देते हैं तो आपका संवत वर्ष निकल जाता है। दोस्तों, अगर हम इनके दूसरे अध्याय की बात करें तो इनका दूसरा अध्याय क्या था? दूसरा अध्याय था माध्यमिक काल। दूसरा अध्याय को भी इन्होंने 2 वर्ग में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल इसका दूसरा भाग कौन सा था? उत्तर माध्यमिक काल की समय सीमा कितनी मानी गई है? संवत 1561 से संवत 1680 इसकी समय सीमा
मानी गई है। मिश्र बंधुओं के तीसरे अध्याय को अलंकृत काल कहा जाता है, जिसको इन्होंने दो वर्ग में बांटा है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल की समय कितना माना गया है? संवत 1681 से संवत 1790 विक्रमी संवत माना गया है। तो अगर हम इनके चौथे अध्याय की बात करें तो चौथे अध्याय का आता है परिवर्तन काल, जिसको हम कहा जाता है। मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ का चौथा अध्याय किस नाम से छपा था? परिवर्तन काल। पांचवा अध्याय कौन सा है? वर्तमान काल। वर्तमान काल की समय सीमा कितनी मानी गई है दोस्तों? संवत 1926 से अब तक की समय सीमा मानी गई है। दोस्तों अगर हम मिश्र बंधुओं की बात करें तो एक बड़ा नाम उभर कर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में एक बड़ा नाम है, हिंदी साहित्य का एक बड़ा नाम है। अगर हम इनके काल विभाजन की बात करें तो इन्होंने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा था, जिसमें वीरगाथा काल, जिसको हम आदिकाल नाम से जानते हैं, इनकी समय सीमा कितनी थी? संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक। दूसरा अध्याय भक्ति काल, पूर्व मध्य काल जिसको कहा जाता है, संवत 1375 से 17वें विक्रमी संवत तक। अगर हम बात करें रीतिकाल की तो रीतिकाल को ये उत्तर मध्य काल, जिसकी समय सीमा संवत 1700 से 19वें विक्रमी संवत मानी जाती है। चौथा इन्होंने माना है गद्य काल। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल को गद्य काल नाम देते हैं और इसकी समय सीमा 1900 से लेकर 1984 मानी जाती है। दोस्तों अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद नाम आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। अगर हम इनके काल विभाजन की बात करें और नामकरण की बात करें तो इनमें पहला अध्याय किस नाम से प्रकाशित हुआ था? प्रारंभिक काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा पहले भाग को 2 वर्ग में बांटते हैं। संधि काल, जिसकी समय सीमा संवत 750 से 1000 विक्रमी तक मानी जाती है, और इसका दूसरा भाग मानते हैं चारण काल, जिसकी समय सीमा संवत 1000 से 1375 मानते हैं। अगर हम इनके दूसरे अध्याय की बात करते हैं तो इन्होंने भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 17वें विक्रमी संवत तक मानी है, और रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक मानी है। अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल की समय सीमा संवत 1900 से अब तक मानी है। दोस्तों अगर हम रामकुमार वर्मा के बाद बात करते हैं तो उनके बाद नाम आता है आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी का। अगर हम आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन और नामकरण को देखें तो इन्होंने आदिकाल की समय सीमा कितनी मानी है? संवत 1000 से 1350 तक। भक्ति काल की समय सीमा संवत 1350 से 17वें विक्रमी संवत तक, और रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक मानी है। अगर हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल की समय सीमा सन 1900 से अब तक की समय सीमा मानी है। अगर दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो हिंदी साहित्य के काल विभाजन नामकरण की। इसका दूसरा भाग हम जल्दी लेके आएंगे। आप हमारे चैनल से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड कर रखी है हिंदी साहित्य के इतिहास लैंगिक परंपरा की, आप उसको भी देखें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को साझा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले भाग में।